सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत और औसम सा चैनल बायोलॉजी की एक नीट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में दे रखा है। इसे हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इसके अंदर पूरे 4 स्टेप्स होते हैं, चारों के चार बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन सबको बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर और उसके साथ साथ हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनको भी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल, जो कि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप समझ लेते हैं, उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। मेंडल ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किस पर परफॉर्म किया था? पी प्लांट पर। ओके, क्योंकि 2n = 14, इसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं पूरे। तो ये डिप्लॉयड होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। ठीक है, कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल होता है, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया था। क्योंकि पी प्लांट जो हमारा होता है उसके अंदर पहला एडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस भी करवा सकते हैं। ओके, कि कंट्रोल करके बैगिंग और इमेस्कुलेशन के थ्रू हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। दूसरा, शॉर्ट लाइफ साइकिल, मल्टीपल जनरेशंस पर हम स्टडी कर सकते हैं। लाइक अगर मेंडल ने कोई ऐसा प्लांट चुना होता जिसकी 5 साल या फिर 10-20 साल की मतलब लाइफ साइकिल होती, तो मेंडल इतनी ज्यादा स्टडीज नहीं कर पाता ना। तो यहाँ पर कई जनरेशन पर स्टडी गई। इससे क्या क्रेडिबल डेटा जो है वो काफी ज्यादा भरोसेमंद मिला। इससे जो मेंडल का हमारे रिजल्ट या फिर कंक्लूजन है काफी ज्यादा सटीक बैठते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। तो यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं, पहले हम उनको देखने वाले हैं। पहला होगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। मेंडल ने सबसे पहले पेरेंट का चुनाव किया, और उसके बाद दूसरा क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स, उनके बीच में क्रॉस करा दिया, पेरेंट्स। ओके, फिर थर्ड हमारा आता है कि क्रॉस का रिजल्ट क्या मिला मेंडल को। ठीक है, रिजल्ट या फिर ऑब्जर्वेशन, मेंडल ने क्या देखा। लाइक दो पेरेंट्स के बीच में जब उसने क्रॉस कराया, इस तरीके से हमारे पास ये प्लांट है, ये प्लांट है। ठीक है, इसके बीच में जब क्रॉस कराया, यहाँ पर कोई प्रोजेनी आने वाली है हमारी। तो यहाँ पर जो कुछ रिजल्ट उसने देखा, उस रिजल्ट को यहाँ पर नोटिस किया। फिर उसके बाद जो फोर्थ है, इन रिजल्ट का कंक्लूजन मेंडल ने क्या दिया। ठीक है, कि कंक्लूजन, फिर बाद में यही जो कंक्लूजन थे वो कार्ल कॉरेंस ने लॉ में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि मेंडल जो था, मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ जनरल रूल्स दिए थे। कि मेंडल ने ये चीज देखी, अनसब्सटेंशिएटेड डेटा नहीं दिया मेंडल ने। लाइक एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा नहीं कि उसने अपने पास से इंफॉर्मेशन डालने या फिर भरने की कोशिश की, उसने जो चीज देखी वही नोट कर दी। फिर बाद में जब इसकी रिडिस्कवरी हुई 1900 के टाइम पर, ठीक है, तब जाकर ये लॉ में कन्वर्ट हुआ। क्योंकि मेंडल ने जो जानकारी दी थी बिल्कुल सटीक और करेक्ट थी। ठीक है, तो अब हम देखने वाले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स एक्चुअली होता क्या। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर साल इससे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो आते ही हर साल इससे। तो सबसे पहला हम स्टेप देखने वाले हैं हमारा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, तो इसमें मेंडल ने क्या किया था, 14 प्योर लाइन पी वेराइटीज ली थी। ठीक है, तो 14 प्योर लाइन पी वेराइटीज। प्योर का मतलब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। एक्चुअली प्योर होता क्या, प्योर ही होता है कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये हमारा टॉल है, कंप्लीट टॉल है, ये डॉफ है। लाइक हमें मालूम कैपिटल टी किसको कोड करता है, फिर एक्सप्रेस करता है टॉलनेस को, स्मॉल टी डॉफनेस को। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कैपिटल टी यानी कि प्योर टॉल है, यहाँ पर दोनों स्मॉल टी, यहाँ पर ये पूरी तरीके से डॉफ है। और प्योर का मतलब हम ये भी कह सकते हैं, लाइक हमारे पास इस तरीके से अगर टॉल है, ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया, इसकी रिपीटेड सेल्फिंग कराई, आपस में ही इसके क्रॉस कराता रहा। फिर टॉल आया हमारे पास, फिर सेल्फिंग कराई, फिर टॉल आया। तो इस तरीके से हमें टोटली प्योर कैरेक्टर मिल जाएगा। लाइक अगर हमारा डॉफ है तो कंप्लीटली डॉफ, अगर टॉल है तो कंप्लीट टॉल, के उसमें टी ही होना है, टी स्मॉल टी कभी नहीं होने वाला। तो जो ये होता है यहाँ पर हमारा कैपिटल टी, इसे हम प्योर भी कहते हैं, प्योर या होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस। ठीक है, स्मॉल टी हमारा क्या होता है, ये इम्प्योर होता है, या फिर इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, 2 जाइगोट निकलेंगे इसके।
सॉरी 2 जाइगोट की मतलब 2 गैमेट बना देता है, ठीक है। तो ये हमारे 14 प्योर लाइन पी वैरायटीज ली थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली जो पेरेंट्स थे वो 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेड्स मंडल ने लिए कौन से थे, ठीक है। इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होगा। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट फर्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अभी फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, ठीक है। तो मंडल ने क्या किया था, लाइक यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर नोट करने वाले हैं कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमारा ट्रेड्स, ठीक है। पहले हम लिखेंगे डोमिनेंट ट्रेड, उधर होगा रिसेसिव। सो सबसे पहले मंडल ने ली प्लांट हाइट। पहला जो यहाँ पर कैरेक्टर लिया प्लांट हाइट, HEIGST हाइट, ओके। तो प्लांट हाइट जो कैरेक्टर था, लाइक सॉरी कैरेक्टर, और थोड़ा दूर हो गया, इसे हम क्लोज कर सकते हैं, इतनी ज्यादा जगह देने की जरूरत नहीं है ना, बोर्ड पूरा भर जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर यहीं पे लिख लेते हैं, कैरेक्टर उसके नीचे, ये कैरेक्टर अगर है तो पहला जो कैरेक्टर था हमारा प्लांट हाइट, प्लांट हाइट, ठीक है। फिर यहाँ आता है ट्रेड्स, ट्रेड्स आएंगे, इधर हम डोमिनेंट लेंगे, उधर साइड पर रिसेसिव लेंगे, ठीक है। अब फिर इस ट्रिक से आप याद करें, F फॉर फ्लावर, फ्लावर में भी क्या करना है, फ्लावर पोजीशन लेना है यहाँ पर हमें सबसे पहले, फिर नीचे क्या लेना है फ्लावर पोजीशन, फिर यहाँ पर हमें लेना है फ्लावर कलर, ठीक है। और फिर P फॉर पॉड, P फॉर पॉड, पॉड का हमें क्या लेना है, पॉड की पोजीशन तो लेना नहीं होती, पॉड का हमें लेना होता है एक तो पॉड कलर होगा, पॉड का शेप होगा, पॉड शेप, पॉड शेप, पॉड कलर। अब आएगा FPS, S फॉर सीड, सीड, ठीक है। सीड का हमारा शेप आएगा, फिर सीड का कलर आएगा, ठीक है। तो ये 7 टोटल, लाइक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड दिस इज 7। तो 7 कैरेक्टर ये लिए थे। इसके हमने अब कंट्रास्टिंग ट्रेड लिखना है, ठीक है। प्लांट हाइट क्या होता है हमारी, एक तो टॉल होती है, दूसरी होती है ड्वार्फ, ठीक है। अब पोजीशन क्या होता है हमारा, जो फ्लावर होता है या तो एक्सियल होगा या होगा टर्मिनल, ठीक है। तो उधर वाला हमारा डोमिनेंट, एक्सियल का मतलब क्या होता है, लाइक इस तरीके से अगर हमारा कोई प्लांट है तो उसके ये सॉरी यहाँ ये एक्सिलरी वर्ड से अगर कोई फ्लावर निकला है लेटरल साइड से, अगर कोई ऊपर टर्मिनल पे प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल फ्लावर। तो ये होता है यहाँ पर जो हमारा एक्सियल होता है, ये वाला डोमिनेंट होता है, जबकि ये रिसेसिव होता है, ठीक है। अब फ्लावर कलर क्या होता है, वायलेट, वायलेट वाइट, जो वायलेट कलर होता है फ्लावर का वो डोमिनेंट होता है ओवर वाइट कलर, ठीक है। पॉड का शेप क्या होता है, पॉड शेप हमारा होता है स्मूथ, स्मूथ, या फिर इसी को ही हम और इन्फ्लेटेड भी कहते हैं। जो अब यहाँ पर दूसरा आ रहा है हमारा रिसेसिव वाला क्या होता है, कंस्ट्रिक्टेड। मैं आपको बताऊंगा ये होता है एक्चुअली। स्मूथ का मतलब लाइक पॉट के शेप की बात कर रहे हैं, आपने मटर की फली देखी, क्योंकि यहाँ पर मेनली हम पी की बात कर रहे हैं। तो जो अगर इस तरीके से अगर हमारी मटर की फली है, सिकुड़ी हुई नहीं है, दिस इज कॉल्ड स्मूथ या फिर इन्फ्लेटेड। कंस्ट्रिक्टेड क्या होती है, मटर की फली थोड़ी सी सिकुड़ी हुई हो, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब हमारा पॉट का कलर आएगा, तो पहले आने वाला है ग्रीन, पॉड कलर ग्रीन, और फिर येलो आएगा, ठीक है। अब हमारे आने वाला है सीड का शेप, पहले आएगा राउंड, फिर आने वाला है रिंकल्ड। अब हमारा आने वाला है सीड का कलर येलो और ग्रीन। अब हम लोग यहाँ पर कई बार कंफ्यूज होते हैं ना, क्योंकि जो हम लाइक जो यूजुअली मटर खाते हैं वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है, तो हम कहेंगे जो डोमिनेंट ट्रेट होना चाहिए, मटर का कलर होना चाहिए वो ग्रीन होना चाहिए, नहीं, ठीक है। लेकिन हमें अपने हिसाब से ये चीज नहीं पढ़ना, मंडल के हिसाब से। मंडल को डोमिनेंट क्या लगाते हैं, फिर मंडल को डोमिनेंट जो दिखा था वो येलो कलर था, क्योंकि यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि सीड का जो कलर होता है येलो होता है या फिर ग्रीन होता है, कौन सा डोमिनेंट। हमेशा येलो डोमिनेंट होने वाला है, ग्रीन नहीं, क्योंकि यूजुअली जो हम मटर देखते हैं वो हरे कलर की होती है, लेकिन मंडल ने जो ब्रीड देखी थी उसमें उसे येलो डोमिनेंट दिखी, तो हमें मंडल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो ये थे 14 लाइक प्योर लाइन जो वैरायटीज ली थी। एक यहाँ पर 7 कैरेक्टर थे जिसके 14 ट्रेड्स थे। ये आपस में कंट्रास्टिंग है। कंट्रास्टिंग का मतलब समझते हैं अपोजिट है। लाइक अगर हमने प्लांट हाइट लिया तो ये दो अगर ट्रेड्स हैं आपस में अपोजिट हैं। अगर एक प्लांट यहाँ पर टॉल है तो दूसरा यहाँ पर डॉप है, तो आप देख सकते हैं ये अपोजिट ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो मंडल ने इस तरीके से चुना था। अब हम देखने वाले हैं कि क्रॉस किस तरीके से मंडल ने कराया था।
जो सेकंड हमारा आ रहा है इसे भी हटा देते हैं, जगह कम पड़ रही है कुछ। सेकंड हमारा जो आता है इट इज क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स। ठीक है, मेंडल ने क्या किया, होमोजाइगस टॉल लिया एंड होमोजाइगस हमारा डॉफ लिया, ठीक है, जो कि रिसेसिव होता, तो इनके बीच में हम क्रॉस करवाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेंडल ने क्या किया, टॉल लिया, टॉल इधर डॉफ लिया। टॉल क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, विच इज टॉल। यहाँ पर जितने भी F1 जनरेशन, दिस इज F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में जितने भी आएंगे सारे के सारे टॉल आने वाले हैं, सारे के सारे टॉल आने वाले हैं, ऑल टॉल। अब क्या किया हमने, इसकी सेल्फिंग करा दी आपस में। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, कैपिटल टी वो सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका आपस में हमने क्रॉस करा दिया। तो अब सेल्फिंग का जो रिजल्ट मिलेगा, टॉल 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 टॉप। तो ये क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें मिलने वाला है, यहाँ पर हमें जो मिला है लाइक फेनोटाइपिक रेशियो की अगर मैं आपको बात करूं F1 में, फेनोटाइप हमें जो मिले, एक जीनोटाइप हमें जो मिले वो भी एक मिला है। फेनोटाइप क्या है, सिर्फ और सिर्फ टॉल है, और जो जीनोटाइप है वो क्या है, वो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F2 जनरेशन है हमारी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो फेनोटाइप मिला है, फेनोटाइप हमें मिले 2, टॉल 3 out of 4 एंड डॉफ 1 out of 4। जो जीनोटाइप हमें मिला है यहाँ पर, जीनोटाइप मिले 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कैपिटल टी स्मॉल टी 1 out of 4, 2 out of 4 एंड 1 out of 4। आप देख सकते हैं ये एक है, ये 2 है, 1 2 एंड दिस इज 1। तो ये इग्नोटिव रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। तो यहाँ पर ये क्रॉस कराया था पेरेंट्स के बीच में। अब मंडल लाइक सबसे पहले पेरेंट चुना, पेरेंट के बाद में क्रॉस कराया पेरेंट्स के बीच में। अब रिजल्ट लिखने वाला है कि मंडल को रिजल्ट क्या मिले। अब थर्ड जो है हमारा, वो मैं आपको उसमें रिजल्ट समझाने वाला हूँ। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। जो हमारा थर्ड आता है दैट इज रिजल्ट या फिर मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशन ली थी इस क्रॉस के बाद, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट या फिर ऑब्जर्वेशन। तो मेंडल ने क्या लिखा, सबसे पहले F1 में क्या था, F1 प्रोजेनी इज सिमिलर आइदर ऑफ द पेरेंट, क्योंकि हमें मालूम है जो F1 में मिला था, हमें क्या मिला था, टी। ठीक है, तो ये क्या था, टॉल था। जो हमारा पेरेंट था उसमें टॉल था और डॉफ था। ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा, सिर्फ और सिर्फ टॉल से मैच कर रहा ना। जो F1 में हमारी प्रोजेनी आई है, जो पेरेंट था टॉल से मैच कर रहा, तो यहाँ पर जो F1 की जो प्रोजेनी है सिर्फ और सिर्फ टॉल आया है इसमें, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट से मैच कर रहा, डॉफनेस आई नहीं थी इसके अंदर। अब जो दूसरा है F2 में क्या था, F2 प्रोजेनी इज सिमिलर टू बोथ पेरेंट, क्योंकि हमें मालूम है F2 में क्या मिला, 3:1 का रेशियो मिला है। 3 हमारे अगर टॉल हैं तो 1 डॉफ है। तो आप देख सकते हैं पेरेंट हमारा टॉल भी था, डॉफ भी था, तो दोनों पेरेंट से मैच कर रहा। तो ये रिजल्ट था यहाँ पर। अब इससे कंक्लूजन या फिर मेंडल ने लाइक इन्फ्रेंस या फिर कंक्लूजन क्या निकाला, मैं आपको कंक्लूजन बताने वाला हूँ। मेंडल का कंक्लूजन क्या था फाइनली। ठीक है, मेंडल ने जो कंक्लूजन निकाला, मेंडल ने कहा कंक्लूजन का यहाँ पर क्या था, समथिंग, मेंडल ने कहा समथिंग इज देयर विच इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी विदाउट चेंज स्टेबली। ठीक है, यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी नहीं खो रहा। तो इसी समथिंग को उसने क्या कह दिया था, इसी समथिंग को मेंडल ने बोल दिया था फैक्टर। ठीक है, फैक्टर लाइक मेंडल क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, अगर ये हमारा टॉल है, इसका हमने क्रॉस कराया डॉफ से, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप इस तरीके से अगर देखते हैं, यहाँ पर कुछ गैमेट रहे होंगे, यहाँ पर इस तरीके से गैमेट रहा होगा। तो F1 जनरेशन में हमारा क्या हुआ, एक इधर से आया, एक इधर से आया। लाइक यहाँ पर ये मिक्सिंग नहीं हो रही,
स्टेबली, लाइक जिस तरीके से यहाँ पर ये गैमेट था, जिस तरीके से ये था, एज सच यहाँ पर आ गया, एज सच हमारा F2 में चला जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि एक गैमेट ये उसके ऊपर आकर कोई मिक्सिंग या फिर ब्लेंडिंग हो गई हो। तो स्टेबली विदाउट लूजिंग इट्स इंडिविजुअलिटी, जो गैमेट यहाँ था वो यहाँ आया, फिर नेक्स्ट जनरेशन में चला गया, F2 में चला गया। ठीक है, तो ये मेंडल कहना चाह रहा है यहाँ पर अपने कंक्लूजन के थ्रू। और फैक्टर जो होता है, मेंडल ने कुछ फीचर्स भी बताए, हमेशा अकर इन पेयर फैक्टर हमारा इसे डिस्क्रीट यूनिट होती है। ठीक है, इंडिविजुअलिटी नहीं लूज करती है अपनी। ठीक है, तो यही था हमारा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। और ये क्या होता है, जब हमारा जाइगोट से गैमेट फॉर्मेशन होता है तो दो गैमेट में से एक, यहाँ पर जो फैक्टर की बात हो रही है, अगर पेयर में फैक्टर प्रेजेंट है, हमेशा एक पेरेंट से प्रोजेनी में एक फैक्टर ही जाता है। लाइक इस तरीके से अगर ये दो हमारे फैक्टर प्रेजेंट है किसी जाइगोट के अंदर, जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो हमेशा एक इधर आएगा, एक इधर, दो इससे गैमेट बनने वाले हैं। ठीक है, तो मेंडल का यही था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ओके, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कमेंट में आप राय भी दे सकते हैं, लाइक नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर बताएं। थैंक यू गाइज।